प्रश्न 2 है। इसमें कहा कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा ये तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाए। तो इसमें कहा एक कोई एक बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का। तो ये खोखला अर्धगोला बना। ये कहा है एक खोखला अर्धगोला है। गोल एक बर्तन का कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी इसी के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर ये कहा। और इसमें कहा है क्या अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। यानी अर्धगोले का व्यास ये यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी यानी 7 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या होगी वही ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। तो जो बेलन है बेलन ये किसके ऊपर है अर्धगोले के ऊपर ही है। तो बेलन की भी त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और कहा संपूर्ण ऊंचाई ये पूरी दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। 13 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई है। और अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों एक समान होती है। तो अर्धगोले की ऊंचाई क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और पूरी 13 है तो ये इतनी कितनी बचेगी ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब लिखना है अर्धगोले का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर दिया। ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो लिखना है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। और जो गोला होता है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई एक समान होती है। क्योंकि गोला जो है हमारा लगभग इसी प्रकार से बनता है। अब ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं। तो इसका केंद्र ये है। तो यहां से यहां से यहां से कहीं से देख लो। ठीक है। केंद्र से ही दूरी होती है तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई गोले की एक समान ही होती है। तो अर्धगोला है तो इसकी भी त्रिज्या और ऊंचाई समान ही होगी। तो लिखना है ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अर्धगोले 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 की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में अब ध्यान देना और संपूर्ण ऊंचाई दी गई कितनी 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई ऊंचाई बराबर कितनी 13 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी अर्धगोले की ऊंचाई प्लस बेलन की ऊंचाई दोनों कितनी हमारी 13 सेंटीमीटर। और चाहिए किसकी हमें बेलन की। तो लिखना है बेलन की
की ऊंचाई बराबर क्या होगी, 13 - 7। क्यों, घटाएंगे किसकी, अर्धगोले की, तो ये बराबर आ जाएगी 6। बेलन की ऊंचाई की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में बेलन की त्रिज्या भी चाहिए। अच्छा, इसमें ध्यान देना कि बेलन है किसके ऊपर, अर्धगोले के ऊपर ही तो है। तो जो बेलन की अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि बेलन के ऊपर ही, अर्धगोले के ऊपर ही बेलन है, तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो लिखना है बेलन की त्रिज्या बराबर क्या होगी, 7। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, यानी परिधि गुणे ऊंचाई। परिधि क्या होती, ये वाला भाग, ये एक भाग पाई और ये एक भाग पाई, तो ये भाग दोनों मिलके क्या होंगे, 2πr, और ऊंचाई ये हो जाए। तो लिखना है बर्तन तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। 2πr² प्लस बेलन का 2πrh, 2πrh, सबका मान रख देंगे, बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, अर्धगोला और बेलन की त्रिज्या क्या है, एक समान ही, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही बेलन रखा है, और सेम त्रिज्या जो अर्धगोले की वही बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। तो आर का मान कितना है, 7, 7 का वर्ग प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे ऊंचाई कितनी निकाली, निकली 6, ठीक है। सबको सॉल्व कर लेंगे, तो बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 7 का वर्ग तो 7 उठ जाएगा, 7 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 6। अब ये 7 से 7 कैंसिल यहाँ पे हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ये क्या होगा, 22 दूना 44 गुणे 7 प्लस ये 22 दूना 44 गुणे 6, ठीक है। 7 चौक 28 का 8, 2 बचे, 7 चौक 28 तो 30 प्लस 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 तो 26, जोड़ लेंगे, बराबर हो जाएगा 8 और 4 12 कि 2 हासिल 1, 6 के साथ 0 तो 6 और 1 7, 3 2 5। तो लिखना है बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन
का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके आगे सब जो बराबर लिखा है इनके सबके आगे लिख दिया, लास्ट में लिख दिया बर्तन का पृष्ठीय समय कम लगे। ठीक है, तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इस प्रश्न में कहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन अर्धगोले के ऊपर ही तो बेलन है, तो जो त्रिज्या हमारी अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या बेलन की हो जाएगी, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही बेलन लगा हुआ है और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। उसके बाद में अच्छा, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही ऊंचाई होगी, क्योंकि अगर हम पूरा वृत्त देखें, अब जैसे ये वृत्त है इसको आधा कर दें, ये चाहे नीचे का या ऊपर का, तो ऊंचाई थोड़ी बदल, ऊंचाई तो वही रहेगी, आधी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर रहेगी। ठीक है, तो अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर, और बेलन जो है अर्धगोले के ऊपर है तो त्रिज्या भी बेलन के बराबर है। अच्छा, बेलन की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई 13 है, तो बेलन की चाहिए तो क्या 13 से अर्धगोले की घटा देंगे 7, तो कितनी बचेगी 6। सबका मान लेता है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई कितनी 13, तो बेलन की ऊंचाई 13 माइनस 7, किसकी अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे, तो बेलन की ऊंचाई कितनी 6 आई है, बेलन की त्रिज्या 7। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पूरा, अब ये पूरा हमें इसका चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का 2 पाई आर एच। सबका मान रखा, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 6, क्योंकि बेलन किसकी, बेलन की ऊंचाई क्या निकली 7, सॉरी 6, तो सबका मान रखा और इसको हल किया तो कितना है 772 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग सेंटीमीटर, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 572